मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे। बेसिक कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, गुना। तो चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। गुना का नियम क्या है? गुना का नियम तो छोटे छोटे पहले मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, उसके बाद फिर बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि जब बचपन में आपको दिया जाता था कि 22 गुने आप 32 करके बताइए क्या होगा। 22 गुने 32 करके बताइए आप क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे भाई कि 22 को लिख देते थे ऊपर, 22 को ऊपर लिख देते थे, 32 को नीचे लिख देते थे और मल्टीप्लाई करते थे। 2 गुने 2 4, 2 गुने 2 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो ये मेरा 4 होता था, ये 6 4 10 का 0 होता था, कैरी 1 6 और 1 7 होता था। इस तरीके से हम क्या करते थे? गुना करते थे। लेकिन मेरे भाई, इस तरीके से गुना करना बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। तो फिर हम इस समय को बचाए कैसे? तो समय को बचाने के लिए हम दो तरीका आपको बताएंगे। हम क्या करेंगे भाई? दो तरीका आपको बताएंगे, दो मेथड्स बताएंगे। एक मेथड्स हम ऐसा बताएंगे जो प्रॉपर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्व रखेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ऐसे है कि आप मौखिक किसी चीज को करना है तो कर सकते हैं, बस, और विशेष कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई। अगर हमें दो अंकों का गुना दो अंकों से करना है, ध्यान दीजिएगा, दो अंक मल्टीप्लाई टू डिजिट इंटू टू डिजिट। टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन यदि आपको टू डिजिट नंबर से करना है तो उसका रूल क्या है, बात को समझिएगा। पहले आपको ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, फिर आपको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, और फिर आपको ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको 22 और 32 को मल्टीप्लाई करना है तो आप सीधा क्या करिए, 2 गुने 2, 2 दूनी का 4, ऊपर नीचे, फिर क्रॉस, 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6, जोड़ दीजिए, तो 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 का 0, कैरी कितना हो गया? 1, फिर 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 407। जब दो अंकों का दो अंकों से मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप इस रूल को अप्लाई करिए, बहुत ही फास्ट गुना हो जाएगा। फिर एक बार देखिए, हम बात करते हैं यहां पर, जैसे आप ले लीजिए 42 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, तो पहले आप ऊपर नीचे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 0, कैरी कितना हो गया भाई? 1। अब देखिए, 5 का 20 और 3 दूनी 6, 5 का 20, 3 दूनी 6, 20 6 26, कैरी 1 कितना हो गया? 27, 27 का 7, कैरी कितना? 2, चरती आई 12, 12 2 14, तो ये आपका आ गया 1470। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरीका है गुना करने का, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये गुना करने का यही तरीका है, क्योंकि गुना करने का बहुत सारा स्पेशल केस भी हम आपको बताएंगे कि 100 के नजदीक के अंक का गुना कैसे करेंगे, 200 के नजदीक के अंक का गुना कैसे करेंगे, 50 के नजदीक के अंक का गुना कैसे करेंगे, अगर इकाई अंक पर 5 हो तो उसका गुना कैसे करेंगे। ये स्पेशल केस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जेन्युइन कंसेप्ट आपको बताते हैं जो बेसिक अप्रोच से जुड़ा हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस पर एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। ये मेथड फर्स्ट है, ये तो आप बचपन से जानते हैं, ये मेथड है, और एक और मेथड हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल इस पर करिए। जैसे मान लीजिए आपको गुना करना है 45 और 35 को, यहां गुना करना है, तो गुना करिए भाई, आप ऊपर नीचे करिए। 50 25 का 5, कैरी कितना हो गया? 2, 5 का 20, 5 आई 15, क्रॉस गुना, 5 का 20, 5 आई 15, तो 20 15 35, और कैरी 1 कितना हो गया? 36, 36 का 6, कैरी कितना? 3, चरती आई 12, चरती आई 12, 12 3 15, 1565 आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट एकदम करना है। जैसे मान लीजिए आपको करना है 46 का गुना 32 से गुना करना है, सीधा 6 दूनी 12, 12 का 2, कैरी कितना हो गया? 1, 4 दूनी 8, 36 18, 36 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 कितना हो गया आपका? 26, 18 8 26, कैरी 1, 27 की 7, कैरी कितना? 2, चरती 12, 12 2 14, तो ये आपका हो गया 1472। तो इस प्रकार से आप दो अंकों का गुना
दो अंकों से कर सकते हैं। ये एक आपका गुना करने का तरीका हुआ। चलिए अब दूसरे मेथड को देखते हैं। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मेथड ये दूसरा हो जाएगा कि आपको 42 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। तो देखो भाई होता क्या है, गुना जब आप करते हैं तो होता क्या है एक्चुअली, जब आप बचपन में गुना कर रहे थे 42 32 मल्टीप्लाई करते थे तो आप इकाई अंक से पहले गुना करते थे। 2 गुने 2 4, 4 दूनी 2 8, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 और यहां पर 4, 8 6 14 की 4, कैरी कितना हो गया 1 और 2 1 3 और ये 1344 आपका आंसर आता था। लेकिन आप गौर नहीं किए बचपन में, क्योंकि आप उतना सोच नहीं पाते थे कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। देखिए आप क्या कर रहे थे कि इस अंक से एक बार आपने इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर आप क्या किए कि इस अंक से पुनः इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपने जोड़ दिया। इन दोनों को आपने क्या किया, जोड़ दिया, फाइनली जोड़ दिया, लेकिन एक अंक छोड़ करके, एक अंक छोड़ करके। देखो भाई इसी चीज को हम डायरेक्ट करेंगे, इसी चीज को हम डायरेक्ट करेंगे और आप इसे सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया चीज है और पेपर में बहुत ज्यादा काम करेगा। क्योंकि पेपर में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं और जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो उस केस में आपको पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गुना करके भी आंसर बताया जा सकता है। कैसे भाई, देखो आपको इसका रिजल्ट निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ये 2 है और ये आपका 2 है, तो इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करिए। तो 2 2 निका 4, यहां पर आप लिख दीजिए 4, 2 2 निका 4 हो गया। अब ये आगे गुना करेगा, आगे गुना करेगा 2 चौका 8, ध्यान दीजिए 2 चौका 8, लेकिन इसमें आपको इससे भी गुना करना है पीछे वाले से। देखिए आपने इकाई अंक से गुना कर लिया, आपने 2 2 निका 4 कर लिया, अब आप 4 दूनी 8 कर लिए, अब आप 4 दूनी 8 भी कर लिए, लेकिन 3 दूनी 6 को साथ में जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 3 दूनी 6 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसी काम को हम साथ साथ करते चलेंगे। फिर एक बार 2 2 निका 4, 2 2 निका 4, फिर 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब रुक जाइए, अब पीछे से आप लेके चलिए, पीछे से लेके चलिए कि 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, 14 का 4, कैरी कितना हो गया मेरे भाई 1, कैरी कितना हो गया 1। अब ध्यान दीजिए, आपने इससे इसमें भी गुना कर लिया, आपने इससे इसमें भी गुना कर लिया, तो अब इसे आप हटा दीजिए क्योंकि इससे गुना हो गया और इसका कोई मतलब नहीं है। अब गुना करिए, 4 तिहाई 12 या 3 चौका 12, अरे इसको आगे बढ़ाइए, अब इसको आगे बढ़ाइए, 4 तिहाई 12 कैरी 1 कितना हो गया 1344। अरे वही काम हम कर रहे हैं जो आप बचपन में करते थे, बस तरीका क्या है अलग है। ये तरीका क्या है, अलग है। आइए फिर एक बार देखते हैं। मान लीजिए आपको गुना करना है 34 का गुना 22 से। छोटा छोटा डिजिट इसलिए ले रहे हैं कि कंसेप्ट आप समझिए, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने में कंसेप्ट आप भूल जाएं तो फिर आप कंसेप्ट नहीं सीख पाइएगा। अगर आप कंसेप्ट सीख जाइएगा तो कैलकुलेशन कभी भी आप कर लेंगे। ये हमारा मकसद है कंसेप्ट सीखाना, इसलिए छोटा डाटा ले रहे हैं। आइए गुना करिए, देखिए यहां 2 है यहां 4 है, तो ये 2 चौका 8, यहां 8 लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए, 3 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अब पीछे से 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 8 6 14 की 4, कैरी कितना हो गया 1। अब देखिए ये दोनों अंक के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसे काट दीजिए, इसे क्या करिए काट दीजिए। अब चलिए ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कैरी है कितना हो गया 748। अरे समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, बातें आप तक पहुंच पा रही है। फिर देखिए मान लीजिए आपको गुना करना है 32 को गुना करना है 45 से। आइए 45 से गुना करना है, तो चलिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का 0, कैरी कितना हो गया 1, 5 दूनी 10, 10 का 0, कैरी कितना हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, 15 8 23, 15 8 23, कैरी कितना था 1, तो 23 और 1 24, 24 की 4, कैरी कितना हो गया मेरे भाई 2, कैरी कितना हो गया 2। ये अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इससे गुना हमने 2 में भी कर लिया, इससे गुना हमने 3 में भी कर लिया। आपके पास कैरी कितना रहा
2। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए, चरती आई 12, 12 2 14, तो ये आपका आंसर आ गया 1440। एकदम इजी है, बस नया चीज है मेरे भाई, नया चीज है, आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा। देखो हम रूल पूरा सिखा देंगे, रूल सिखाने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में कैसे बनाना ये लास्ट में हम बताएंगे, और वो मिस मत करिएगा, क्योंकि ये तो पूरा तरीका हम बता रहे हैं, फिर वहां पर हम बताएंगे ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, और वो तरीका आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गुना करना है 46 का गुना 22 से, ठीक है, चलिए गुना करिए, यहां से गुना करिए, 6 दूनी 12 या 2 छक्का 12, 12 का 2, कैरी कितना हो गया मेरे भाई 1, कैरी कितना हो गया 1। अब चलिए यहां से 2 चौका 8, 2 चौका 8, अब यहां से पीछे से आइए, 6 दूनी 12 या 2 छक्का 12, 12 8 20, 12 8 20, और कैरी कितना 1, 20 और 1 21, 20 और 1 21, कैरी कितना हो गया 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इससे सब में हमने गुना कर लिया। कैरी कितना था आपका 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1012। एक क्वेश्चन और लिया जाए, चलिए आइए, मान लीजिए आपको गुना करना है 34 का गुना करना है 46 से, 34 का गुना करना है 46 से, चलिए 6 चौका 24, 24 का 4, कैरी कितना हो गया 2, 6 चौका 24, 24 का 4, कैरी कितना हो गया 2। आगे बढ़ते हैं, 36 18, 36 18, 4 चौका 16, 36 18, 4 चौका 16, तो 18 और 16, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, और कैरी कितना था आपका 2, तो 34 और 2 कितना हो गया भाई 36, 36 का 6, कैरी कितना हो गया 3, यहां से इसे कैंसिल कर दीजिए क्योंककि हमने सब में गुना कर लिया। अब चरती आई 12, चरती आई 12, चरती आई 12, 12 3 15, ये आपका हो गया 1564। तो मेरे भाई हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई। हमने 2 अंकों का 2 अंकों से गुना करने का 2 तरीका आपको बताया। एक तरीका तो ये बताया जिसमें आप माइंडली कैलकुलेशन कर सकते हैं देख करके, बस आपका प्रैक्टिस बेहतर होना चाहिए। दूसरा तरीका हमने ये बताया जिसमें आपको कैलकुलेशन करने के लिए लिखना पड़ेगा एनी हाउ। जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया कि अगर 42 को 32 से गुना करना है तो आप सीधा 2 गुने 2 करिए, 2 दूनी का 4 हो गया, ठीक है, क्रॉस गुना करिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14 की 4, कैरी 1 हो गया। अब चरती आई 12 और 1 ये 13 हो गया। तो इस ग्राफ का प्रयोग करके हमने आपको गुना करना सिखाया। तो ये दोनों मेथड को आप साथ लेकर के चलेंगे। अभी सिर्फ हमने गुना करना सिखाया है 2 अंकों का 2 अंकों से गुना करना। अब चलिए हम लोग सीखते हैं 3 अंकों का 3 अंकों से गुना करना। 3 अंकों का गुना 3 अंकों से करना हम सीखते हैं। देखिए मान लीजिए आपको गुना करना है 132 का गुना 142 से आपको करना है, ये गुना करना है। तो बचपन में तो जिस तरीके से आप गुना करते थे ये बड़ा ही लेंदी हो जाएगा क्योंकि 3 अंक है, और ऐसे आप पेपर उठा के देख लीजिए आपसे जो गुना पूछा जाता है वो 3 अंक का 3 अंक या 3 अंक का 2 अंक, इससे बड़ा नहीं होता है, खासकर से एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। लेकिन बैंक में इससे बड़े बड़े डाटा भी पूछे जा सकते हैं। तो हम हर तरह के सिचुएशन आपको बताएंगे, आप टेंशन ना लेंगे। पहले आप बात करें 3 अंकों का 3 अंकों से, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको एक ग्राफ जानना होगा। बेसिक तो बचपन वाला तो आप जानते हैं, उसे हम बार बार नहीं बताएंगे। ग्राफ क्या है भाई, तो आप गुना करेंगे सबसे पहले ऐसे, फिर आप गुना करेंगे क्रॉस, फिर आप गुना करेंगे क्रॉस और ऊपर नीचे, फिर आप गुना करेंगे क्रॉस और फिर ऊपर नीचे। देखिए स्टेप इसमें ज्यादा होने लगा, स्टेप इसमें क्या हुआ ज्यादा होने लगा। यहाँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, 5 स्टेप आपको लेने पड़ेंगे इसको गुना करने के लिए। चलिए अब गुना करके हम दिखाते हैं, उसको देखते रहिएगा, इसको करते जाइएगा। पहले आप ऊपर नीचे करेंगे तो 2 2 निका 4, ठीक है, ये काम खत्म। अब स्टेप को हम मिटाते हैं। अब आपको क्रॉस करना है, 2 ही अंक को लेकर के क्रॉस करना है। तो देखिए 2 2 निका, यहां से क्रॉस करिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर एक बार, अरे पहला स्टेप आपने किया 2 दूनी का 4, खत्म, ये स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा लगा रहे हैं, तो देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 14 की 4, कैरी कितना हो गया 1। अब ये स्टेप हम खत्म कर रहे हैं। देखिए हमने
पहला स्टेप लगाया हमने, फिर दूसरा स्टेप लगा दिया, अब हम लगाएंगे तीसरा स्टेप। कैरी आपके पास एक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए ऐसे क्रॉस गुना करिए, ऐसे क्रॉस गुना करिए, फिर ऊपर नीचे गुना करिए। तो देखिए क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 2 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 2 4, और चरती आई 12, तो 12 4 16, 12 4 16, और कैरी 1, ये कितना हो गया 17, 17 की 7, कैरी कितना हो गया मेरे भाई 1, 17 की 7, कैरी कितना हो गया आपके पास 1। अब ये तीसरा स्टेप भी आप अप्लाई कर लिए, अब इसको बंद करिए। अब आप फिर चौथा स्टेप पर आइए, तो इस बार आप इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 3 7, और कैरी 1 कितना हो गया 8, कैरी 1 कितना हो गया 8। ये स्टेप भी अप्लाई कर लिया, अब ये स्टेप अप्लाई करना है, इसे मिटा दीजिए। अब गुना करिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो यहां सीधा लिखेंगे 1, क्योंकि कैरी आपके पास था नहीं, तो ये 18,744 आपका आंसर है। आप कैलकुलेटर लेकर के गुना करके देख लीजिए, ये फेल नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव तरीका भी आपको बताएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए मान लीजिए आपको गुना करना है 2 3 4 को गुना करना है 1 2 3 से, इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर वही स्टेप हम अप्लाई करेंगे जो स्टेप हमने यहाँ अप्लाई किया है, ये पांचों स्टेप हम लगाएंगे। चलिए पहला स्टेप लगाते हैं, तो पहला स्टेप गुना करिए, चरती आई 12, 12 का 2, कैरी कितना हो गया आपके पास 1, पहला स्टेप लगा दिया, काम खत्म। तितिरी का 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, तितिरी का 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, और कैरी 1 कितना हो गया मेरे भाई 18, 18 का 8, कैरी कितना हो गया 1। दूसरा स्टेप भी आप लगा लिए, आगे बढ़िए, तीसरा स्टेप अप्लाई करते हैं। तीसरा स्टेप, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो 6 4 10, और 3 दूनी 6, तो 10 6 16, और कैरी कितना था 1, तो 16 1 17, 17 की 7, कैरी कितना हो गया आपके पास 1। ये तीसरा स्टेप भी आपने लगा दिया, कैरी आपके पास 1 बचा हुआ है, फिर इसे मिटा दीजिए। अब चलिए अब गुना करिए, 2 दूनी का 4, 3 एकम 3, 4 3 7, और कैरी कितना 1, 7 और 1 8, आप ये स्टेप भी लगा दिए। अब अंतिम स्टेप लगाइए, इसे मिटा दीजिए, तो ये आपका हो गया 2 एकम 2 2, 28,782 जो है ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे भाई इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन के समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, और समय किसी भी हालत में ज्यादा लगेगा। हाँ, लास्ट में जो हम ऑब्जेक्टिव मेथड आपको बताएंगे वो इजी होगा, वो आपका समय बचाएगा, उसमें समय आपका कम लगेगा। चलिए तो अब इस पर आप प्रैक्टिस करिए, इस मेथड पर आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। हम आपको अब वो दूसरा मेथड सिखाते हैं, दूसरा मेथड बताते हैं जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करना हमने आपको सिखाया था, उसको करके दिखाते हैं इसी मेथड से। ठीक है भाई, चलिए आइए, मान लीजिए आपको गुना करना है 1 3 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 4 2 से, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए गुना करते हैं, यहां से आप करिए, 2 दूनी का 4, आगे बढ़िए, 3 दूनी 6, और पीछे से आप लेके चलेंगे, पीछे से 4 दूनी 8, हम पाई नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 की 4, कैरी कितना हो गया 1। अब आगे बढ़िए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब पीछे से 2 एकम 2 हो गया। अब पीछे से आप सबको गुना करेंगे, 2 एकम 2, चरती आई 12, चरती आई 12, तो 12 और 2 14, और 2 एकम 2, 14 2 16, और 16 कैरी 1 कितना हो गया 17। ठीक है, ये गुना हो गया। अब आपने सबसे गुना कर लिया 2 को, अब इसे हटा दीजिए। अब गुना कौन करेगा 4, तो देखिए 4 से गुना करिए, तो 4 एकम 4, ये आगे की ओर बढ़ेगा क्योंकि यहां तक गुना आप कर दिए थे 4 से, 4 एकम 4, एक 3 आई 3, तो 4 3 7, और कैरी ये कितना हो गया 8, इससे भी आपने गुना कर लिया, इसे भी हटा दीजिए। अब आप गुना करिए आगे, 1 एकम 1, तो ये 1 आ गया, 18,724। अरे समझ आ रहा है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं आप बातों को। फिर देखिए इसी को हम फिर से गुना करते हैं ताकि आप चीज को समझ पाए। यहां पर गुना करना है 1 4 2 से। देखिए आप आगे से गुना करिएगा और फिर पीछे से गुना करिएगा, आगे से गुना करना है, पीछे से गुना करते हुए जोड़ते जाना है। यहां देखिए आप करेंगे 2 दूनी का 4, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए, 3 दूनी 6 आ गया, या 2 3 आई 6 आ गया।
अब पीछे से गुना, 4 दूनी 8, देखिए 4 से आपने 2 में गुना किया, 4 दूनी 8, तो 8 से 14 की 4, कैरी कितना हो गया 1। अब आगे बढ़िए, 2 एकम 2, अब ये 4 से आप 2 में गुना किए, अब आगे बढ़िए, 4 3 आई 12, तो 12 2 14, और 1 दूनी 2, 14 2 16, कैरी 1 17 की 7, काम खत्म, ये गया, इससे सबसे गुना हो गया, ठीक है, कैरी आपके पास 1 है। अब देखिए आगे बढ़िए, 4 एकम 4, क्योंकि आगे बढ़ेगा, 4 एकम 4, और 1 3 आई 3, 4 3 7, और कैरी 1 कितना हो गया 8, इससे आपने गुना कर लिया। अब 1 एकम 1, 18,744। मेरे भाई आपको बात समझ में आ रही है? आप इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह से क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर के आपको फायदा होगा पेपर में, नहीं तो फिर आप समय ज्यादा बर्बाद कर लेंगे गुना करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको भी गुना करके दिखा देते हैं। 2 3 4 गुने 1 2 3, ये गुना करना है, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 का हो गया 2, 3 चौका 12, 12 का हो गया 2, कैरी कितना 1। अब चलिए आगे, तितिरी का 9, तितिरी का 9, और यहां से देखिए 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो 9 8 17, और कैरी 1, 17 1 18 की 8, 17 1 18 की 8, कैरी कितना हो गया 1। अब आगे बढ़ते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और फिर देखिए 2 3 आई 6, तो 6 6 12, और 4 एकम 4, या 1 चौका 4, 12 4 16, कैरी 1 कितना हो गया 17, 17 की 7, कैरी कितना हो गया 1, इसे कैंसिल करिए। आगे बढ़िए, 2 2 का 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 7 1 8, 7 1 8, यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 1 दूनी 2, 28,782, देखिए आपका आ गया वही रिजल्ट। तो मेरे भाई आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मेथड आपका 2 अंकों को 2 अंकों से मल्टीप्लाई करने का, 3 अंकों का 3 अंकों से मल्टीप्लिकेशन करने का। अब हम सीखेंगे कि 2 अंक को 3 अंक से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 अंक को 2 अंक से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेकर के इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गुना करना है 321 का गुना करना है 42 से, तो आप कैसे गुना करेंगे, इसको कैसे गुना करेंगे? तो इसको भी हम उसी मेथड से गुना करेंगे, इसको भी उसी मेथड से हम गुना कर लेंगे, क्योंकि ये वही चीज है जो आपने पहले सीखा है, बस आपको अप्लाई करने आना चाहिए, थोड़ा सा आपको अप्लाई करने आना चाहिए। देखिए गौर करिए, ग्राफ आपका क्या था, ऊपर नीचे, फिर क्रॉस ऊपर नीचे, फिर क्रॉस और ऊपर नीचे, यही ग्राफ हम यूज कर रहे थे, यही ग्राफ हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि 3 2 1 है, और यहाँ पर 4 2 है, और रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक अंक हमको चाहिए, तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए, काम खत्म, विशेष कुछ नहीं करना है, यही आपको करना था। रूल अप्लाई करने के लिए आप क्या करिए कि एक 0 यहाँ पर लगा दीजिए, एक 0 आप यहाँ पर लगा दीजिए, हो गया काम, गुना करिए भाई। तो देखिए पहला हम अप्लाई कर रहे हैं, 2 एकम 2, फर्स्ट अप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, तो यहां लिख दीजिए 2, काम खत्म, आगे बढ़िए। अब क्रॉस, 4 एकम 4, 2 दूनी का 4, तो 4 4 कितना हो गया 8, ये दूसरा भी अप्लाई हो गया, पहला अप्लाई कर लिए, दूसरा अप्लाई कर लिए। चलिए अब तीसरा अप्लाई करिए, तो 3 दूनी 6, 1 0, तो 0 ही हो गया, तो यह 3 दूनी 6 बच गया, 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 का आपका हो गया 4, कैरी कितना 1, कैरी कितना 1, ये तीसरा भी अप्लाई आपने कर लिया, कैरी आपके पास 1 है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां से चरती आई 12, और 2 गुने 0 0 हो गया, तो 12 और कैरी 1 13 की 3, कैरी कितना हो गया 1, आप इसे भी अप्लाई कर लिए, हटा दीजिए आप, कैरी हो गया 1। अब यहां से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 0 0, और कैरी 1 था, तो 0 में 1 जोड़िएगा 1 आ जाएगा, मतलब 13,482 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 13,482 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फटाफट आप चीजों को कर पाएंगे, एकदम जैसे हम कर रहे हैं वैसे करिए। जैसे मान लीजिए आपको 432 में गुना करना है 12 से, 432 में गुना करना है किससे 12 से, तो यहां आप 0 लगा दीजिए। अब रूल अप्लाई करिए, 2 2 का 4, इसे हटाइए, यहां पर आप आएंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 6 2 8, इसे हटाइए, ये भी अप्लाई कर लिया आप। अब गुना करें, 4 दूनी 8, 0 गुने 2, तो 0, तो 8 हो गया, और 3 एकम 3, तो 8 3 11, 8 3 11, 11 का कितना हो गया 1, कैरी कितना रह गया भाई आपके पास 1, ये हटाइए।
अब आप अप्लाई करिए, कैरी आपके पास एक है, 4 एकम 4 और 3 गुने 0 0, तो 4 और कैरी 1 क्या हो गया आपका 5। इसे भी हटाइए, यहां पर आप करेंगे, यहां पर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से 4 गुने 0 0 हो गया, तो यहां 0 लगाइए, ये छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 5184 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीजों को कैलकुलेट करेंगे, इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन आपका मेरे भाई सॉल्व होगा। अब देखिए ये अप्लाई हमने किया आपको इस मेथड से, हम दूसरा मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पर मेरा समय थोड़ा बचेगा, थोड़ा सा समय मेरा क्या होगा बचेगा। कैसे बचेगा ये गौर करिए, आइए देखते हैं, थोड़ा सा समय आपका बचेगा। आज लाइट बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, कट रहा है आ रहा है, कट रहा है आ रहा है। चलिए देखिए यहां पर आप गुना करिए 3 2 1 को मल्टीप्लाई करिए 42 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहां से करिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब चलिए 2 2 निका 4 और 4 एकम 4, तो 4 4 8, आगे बढ़िए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 की 4, कैरी कितना हो गया 1, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब चरती आई 12, चरती आई 12 1 13, 13,482। देखिए आगे फटाफट होगा। अरे इससे आप फास्ट कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए 432 को गुना करना है किससे भाई 12 से, गुना करिए 2 2 निका 4, 2 2 निका 4, अब देखिए 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 या 2 8, 6 और 2 8, अब आगे चलेगा 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 3 11 की 1, कैरी कितना हो गया 1, ये कैंसिल हो गया, 1 चौका 4, 4 1 5, आ गया आपका 5184 आ गया, यहां भी 5184, यहां भी 5184। तो ये हमने मेथड आपको सिखा दिया, 3 अंक का 3 अंक से गुना करना, 3 अंक का 2 अंक से गुना करना, 2 अंक का 2 अंक से गुना करना। अब हम आपको आखिरी ब्रह्मास्त्र आपको देंगे जिसमें गुना करने का जरूरत ही नहीं होगा, आप कैसे भी डाटा को ऐसे ही इलिमिनेट करके और ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब वो सीखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है या कभी हम कोई क्वेश्चन अर्थमेटिक का सॉल्व कर रहे हैं या डीआईडीएस का सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर कैलकुलेशन के टर्म में मान लीजिए इसे हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर ऑप्शन में हमारा है, तो हम वहां पर कैसे अप्रोच लगाएंगे। तो इसके बारे में हमने पहले आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप अप्लाई करिएगा यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट डिजिट। दूसरा बार फर्स्ट टर्म में आप ये अप्लाई करेंगे, सेकेंड में आप अप्लाई करेंगे सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। उसके बाद अप्लाई करेंगे आप टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट। फिर आप अप्लाई करेंगे 100 प्लेस डिजिट। ये हमने आपको बता रखा है प्रीवियस क्लासों में, पीछे के क्लासों में। तो ये 4 रूल लगाएंगे तो 4 ऑप्शंस आपके अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब एसएससी, रेलवे, डिफेंस के कोई भी पेपर आप दे रहे हो, आप इन 4 रूल से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, बैंक वाले को थोड़ा विशेष कुछ जानकारी लेना पड़ेगा, तो बैंक वाले के लिए हम बैंक वाले के साथ बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस चेक करते हैं, तो 1 into 6, सबका 6 6 ही दिख रहा है, सबका 6 6 ही दिख रहा है। इसका मतलब यूनिट प्लेस का रूल यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, पहला यहां पर फेल हो गया, पहला फेल हो गया। अब देखिए आप सम ऑफ डिजिट लगा सकते हैं, सम ऑफ डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सम ऑफ डिजिट लगाएंगे तो आपके सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाइए कि क्यों हम सम ऑफ डिजिट अप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि सबका टेंस प्लेस यहां पर है, अलग अलग है। अगर सिर्फ हम टेंस प्लेस ही निकाल लें, दहाई अंक ही निकाल लें, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इसका आंसर है। तो सीधा आप टेंस प्लेस अप्लाई करिए, सम ऑफ डिजिट आप ना अप्लाई करें। यहां पर आप सीधा टेंस प्लेस अप्लाई कर ले, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए टेंस प्लेस अप्लाई करते हैं। आप गुना करने का नियम आप जानते हैं, तो देखिए 1 into 6 या 6 हो गया, ये आगे बढ़ेगा तो 1 गुने 5, 1 5 5, और देखिए 6 दूनी 12, 12 5 17, 12 5 17, 17 की 7, बस काम हो गया। मतलब लास्ट 2 डिजिट 76 आएगा, वही मेरा आंसर है। तो मेरे भाई यहां पर आंसर कौन सा है,
तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। काम खत्म और सबका सब गलत है। तो देखते देखते आप बनाएंगे, आपको पूरा गुना नहीं करना है। पूरा अगर गुना करेंगे तब तो आप फंस गए, समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा आपका। चलिए यहां पर आइए, इसको भी हम देखते हैं। देखिए यहां क्या है कि इकाई अंक आप चेक कर रहे हैं तो 8 चौका का 32, तो सबका 2-2 है, यूनिट प्लेस फेल कर गया आपका। टेंस प्लेस भी आपका फेल कर जाएगा, यहां पर टेंस प्लेस भी फेल कर जाएगा क्योंकि सबका टेंस प्लेस सेम है। तो आप 100 प्लेस चेक कर लीजिए, 100 प्लेस सबका क्या है, अलग अलग है। 100 प्लेस क्या है, सबका अलग अलग है। ऐसे इतना दूर आपका नहीं जाएगा ऑप्शन, लेकिन फिर भी हम चूंकि अपने से सेट किए ताकि आपको कंसेप्ट सिखा सके, तो आप 100 प्लेस चेक करिए, आंसर आपका निकल जाएगा क्योंकि 100 प्लेस सबका क्या है, अलग अलग है। देखिए 8 चौका 32, 32 का 2, कैरी कितना हो गया 3। अब आगे बढ़ते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 चौका 24, 8 दूनी 16, 6 चौका 24, तो 24 और 16 कितना हो गया 40, और कैरी कितना था आपका, तो कैरी था 3, तो 40 और 3 कितना हो गया 43, 40 3 कितना हो गया 43, कैरी कितने पास 4 हो गया आपके पास। आगे बढ़िए, 38 का 24, 38 का 24, अब यहां से 6 दूनी 12, तो 24 12 36, चरती आई 12, तो 36 और 12 कितना हो गया 48, 36 12 48, और कैरी कितना 4, तो 48 और 4 कितना हो गया 48 और 4 कितना हो गया 52, 48 4 कितना हो गया 52, 52 का 2 कैरी कितना 5। मतलब जिस कैलकुलेशन के लास्ट में 232 है वो आपका आंसर है। वो कहां पर है, यहां पर भाई है, ये आपका आंसर है। मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा और सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आप सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको सम ऑफ डिजिट अप्लाई करके सिखाते हैं, ठीक है। ये तो हमने 100 प्लस 10 प्लस लगा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। आप सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पीछे के क्लासों में हमने सम ऑफ डिजिट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप वहां देखे होंगे। चलिए यहां पर भी सॉल्व करते हैं। सम ऑफ डिजिट के रूल में हमने आपको बताया था कि कहीं पर अगर 9 आ गया तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए, उसे आप 0 मान लीजिए। देखिए ये 5 4 9 0 हो गया, तो यहां बचा 6 गुने 3 2 5 और 1 क्या हो गया 6, 6 6 1 36, 36 का मतलब 6 3 9 और 9 का मतलब क्या होता है 0। मतलब जहां पर सम ऑफ डिजिट आपका 0 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए सम ऑफ डिजिट यहां से निकालते हैं, आइए। तो ये हो गया, देखिए यहां पर करेंगे 6 और 3 आपका 9, क्लियर हो गया। 8 और 1 9, और 6 4 10, 10 का मतलब 1 0, मतलब सम ऑफ डिजिट 1 आ गया, ये आंसर नहीं होगा, ऐसे ही कट गया। आगे बढ़िए, 5 4 9, 6 3 9, 2 1 3, सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 3 9, 6 3 9 हो गया। अब देखिए 6 4 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 का मतलब 8 1 9, मतलब 0 हो गया। मतलब यहां सम ऑफ डिजिट 0 आपका आ रहा है। यहां देखिए आपका 5 4 9 और 6 3 9, 6 1 7, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 7। तो यहां पर आंसर आपका कौन हुआ, ये 0 वाला, क्योंकि यहां पर 0 आ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट लगाए तो सबको चेक करना पड़ा, समय ज्यादा लगा। लेकिन जैसे ही इसको टेंस प्लेस से अपन आए थे तो सेकंडों में बन गया था। तो ये आपको डिसाइड करना है, अपना दिमाग खुद चलाना है कि हम कौन सा रूल अप्लाई करें ताकि हमारा समय बच सके। आइए यहां भी लगाते हैं। देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, यहां आपका 8 बच गया। यहां पर आप चलेंगे तो 3 2 5 4 9, मतलब 0 हो गया। मतलब यहां भी 8 गुने 0 0 आएगा, सम ऑफ डिजिट आपका 0 यहां पर होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। 9 कैंसिल हो गया, 5 3 8 1 9 कैंसिल हो गया, 3 2 5, सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 5, आंसर नहीं हो सकता है। ये 9 कैंसिल हो गया, 4 3 7 7 2 9, 2 1 3, सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है, नहीं हो सकता। 9 कैंसिल, अब 3 2 5 2 7 1 8 1 9, 9 मतलब 0, सम ऑफ डिजिट 0 हो गया यहाँ पर। 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 3 2 5 1 7, यहाँ पर 7 आ गया। मतलब यहाँ पर भी 0 वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। अब देखो गुना का बहुत सारा स्पेशल रूल है, जैसे कि हमने क्लास में भी बोला था कि हम बहुत सारा स्पेशल रूल आपको सिखा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। आप इन्हीं रूलों को अप्लाई करिए, पेपर में इन्हीं रूल का एप्लीकेशन आप जानिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ स्पेशल रूल लेकर आएंगे जिसमें गुना का स्पेशल रूल हम आपको बता देंगे, लेकिन आप उनसे बचिए। आप इसी पर प्रैक्टिस ज्यादा करिए, ये एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा काम देगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।